Welcome my dear students. In today's video, we are going to complete exercise 11.2 constructions. बेटा 11.2 है ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਟੈਂਜੈਂਟ ਲਾਈਨਸ ਡਰਾ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਾਂਗੇ. The very first question is draw a circle of radius 6 cm फ्रॉम ए पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर. मतलब जो पॉइंट सेंटर तो 10 सेंटीमीटर दूर है. कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू द सर्कल. तो कहते उस सर्कल ते टेंजेंट्स की कंस्ट्रक्शन करो. तो बेटा स्टार्ट करते हैं आप. किन्ने सेंटीमीटर रेडियस का आपां नूं सर्कल की है 6 सेंटीमीटर. तो स्केल लिता 6 सेंटीमीटर मैजर करो. देखो जी क्लीयर है 6 सेंटीमीटर. एक सर्कल आपां ड्रॉ करना है. ठीक है जी. देखो सर्कल आपां ड्रॉ कर लिया. तो दिस वन इज सर्कल द सेंटर जिन्हों आपां नाम दिता है ओ. हुण बेटा आपां इस सेंटर तो किन्ने सेंटीमीटर दूर जाना है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट 10 सेंटीमीटर. तो जिथे अपना सेंटर है 0 ते उसनूं प्लेस करांगे. 10 सेंटीमीटर दूर आप एक 10 सेंटीमीटर की लाइन खिंचांगे. 10 सेंटीमीटर दूर आप उसनूं पॉइंट देवांगे P. हुण स्टैप्स याद रखने राजे किस तरह आप टेंजेंट लाइनस ड्रॉ करनियां ने. जिहड़ी ये लाइन बनी है OP मतलब याद रखना है सेंटर नूं तुहाडे एक्सटीरियर पॉइंट नाल मिलान वाली जिहड़ी लाइन है हमेशा उसका ही हाफ करना है. परपेंडिकुलर बाईसैक्टर खिंचना है. परपेंडिकुलर बाईसैक्टर खिंचण का तरीका हाफ तो वध कंपस खोल लो. आर्क लगाओ दोनों तरफ. सेम प्रकार मतलब आप हिलानी नहीं है. सेम आप रख के दोनों आर्क्स नूं कट देना. ठीक है जी. देखो इधर भी तो इधर भी 2 पॉइंट्स आ चुके ने. दिस वन एंड दिस वन. इन्हों मिला देंगे. ये अपना होएगा OP का परपेंडिकुलर बाईसैक्टर. तो आपने परपेंडिकुलर बाईसैक्टर ड्रॉ कर लिता है. इसनों आप M नाम देना है क्योंकि M मिड पॉइंट है ना. तो M ते रख के बेटा चाहे तुसी अपनी कंपस नूं O जिन्ना खोल लो चाहे तुसी अपनी कंपस नूं P जिन्ना खोल लो क्योंकि आप हाफ किया है ना. तो M ते रख के एक सर्कल ड्रॉ कर देना है. देखो जी सर्कल ड्रॉ हो चुका है M ते रख के. हुण अपने कोले 2 पॉइंट्स आ चुके हैं जिथे अपने गिवन सर्कल नूं इस नवा वाला सर्कल कट रहा है. किहड़ा पॉइंट आ रहा है देखो एक तो इत्थे आ पॉइंट है दिस वन. एक इधरले पासे पॉइंट है. इनू आपां T डैश नाम दे देंगे. तो जिवें ही बेटा तुसी P नूं T दे नाल पॉइंट नाल मिलाओगे तुहाडी पहली टेंजेंट जिहड़ी है वो बन जाएगी. पेयर बनाना ना एक टेंजेंट इधरों बन जाएगी जो तुसी इसनूं ज्वाइन करोगे. देखो जी ठीक है. इस तरह आपने इधरों P ते T डैश नूं मिलाना है. अपनी दोनों टेंजेंट्स तैयार हो जाएंगी. ठीक है जी. देखो ये अपनी सीगी कंस्ट्रक्शन. हुण इहने एंड ते कहा भी इन्हों मैजर भी करना है. 2 तरीके ने बेटा. एक तो तुसी डिवाइडर लै सकते हो. मैं इत्थे कंपस का ही इस्तेमाल कर रही हाँ. देखो इस पॉइंट तक मैं मैजर किया तो इसनों आपां देख लैने 7.9 आया. इधरों भी देख लें उत्थे ही पहुँचे ना. यस 7.9 सेंटीमीटर. क्योंकि आपां नूं रूल पता है एक्सटर्नल पॉइंट तो जो सर्कल ते टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं तो दोनों की लेंथ की होंगी है जी इक्वल. क्लीयर है बेटा पहली रचना सानूं सारिਆਂ ਨੂੰ. हुण आपां चलते हैं इस तो नैक्सट रचना ते. नैक्सट स्टेटमेंट कह रहे हैं कंस्ट्रक्ट ए टेंजेंट टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर. कहते एक 4 सेंटीमीटर का जोड़ा है रेडियस लैके सर्कल खिंचना है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द कंसैंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर. तो एक सम केंद्रीय चक्कर खिंचना है जिन्हों दोनों का केंद्र सेम होवे तो वह रेडियस कितना लेना है 6 सेंटीमीटर. तो उस तो आपने उस 6 सेंटीमीटर वाले चक्कर तो एक पॉइंट लैके 4 सेंटीमीटर वाले चक्कर से स्पर्श रेखावां खिंचनिया ने एंड मैजर इट्स लेंथ. तो इसकी लेंथ भी मापनी है. आलसो वेरीफाई द मैजरमेंट बाय एक्चुअल कैलकुलेशन. तो कैलकुलेट करके जिमें पाइथागोरस थ्योरम लगा के फिर आप उस ढंग नाल भी इनू कैलकुलेट करना है.
तो देखो बेटा 4 सेंटीमीटर तो 6 सेंटीमीटर के सब तो पहला आप कंसैंट्रिक सर्कल्स ड्रॉ करने हैं। आप अपनी स्केल लवांगे 4 सेंटीमीटर कंपस खोलांगे, एक बार दोबारा मतलब देख लेना जरूरी होंगे भी थोड़ा जा 1 पॉइंट का भी फर्क ना पै जाए। देखो जी 4 सेंटीमीटर दिख रहा सारिਆਂ ਨੂੰ क्लीयर है। हाँ जी देखो 4 सेंटीमीटर का चक्कर लग चुके हैं। हुण आपां 6 सेंटीमीटर कंपस खोलनी है। इसे जिहड़ा सेंटर है इसे सेंटर ते रख के आपां एक सर्कल का निर्माण करना है, बनाना है। तो ये दोनों सर्कल्स की कहाणगे बेटा? कॉन्सैंट्रिक सर्कल्स। एक मिनट इत्थों खराब हो गया। देखो जी तो ये हैगा अपना सेंटर ओ। हुण इन्हें क्या सी बाहरले सर्कल ते पॉइंट लेना है। मैं ये पॉइंट इस थां ते लगा रही हाँ, इनू आपां पी नाम दे रहे हैं। तो ओ और पी नू मिला दो। हुण इत्थों अपना देखो फिर वही स्टैप्स शुरू हो जाएंगे जिन्होंने तुसीं याद रखना है कि किद्दां आपां टेंजेंट्स ड्रॉ करनियां ने। जिहड़ी लाइन आपां सेंटर और बाहरले पॉइंट नू मिला रहे हैं उस लाइन का आपां परपेंडिकुलर बाईसैक्टर खिंचना है। हाफ तो वध कंपस खोल के, ठीक है। मेरे ये पॉइंट्स देखो इत्थे ही आ रहे हैं, एक आ पॉइंट आ रहे हैं, एक ये पॉइंट आ रहे हैं। इन्हों आपां ज्वाइन करांगे, परपेंडिकुलर बाईसैक्टर बन जाएगा। हुण आपां इसनूं एम नाम देना है। एम तो या तुसी ओ जिन्नी कंपस खोल सकते हो या तुसी पी जिन्नी कंपस खोल सकते हो। एक सर्कल का सर्कल बनाना है जिहड़ा तुहाडा ओ और पी दोनों विचों ही लंघेगा। देखो जी ठीक है, आपां इत्थे एम ते रखिया ते एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, ठीक है। हुण ये अपने गिवन सर्कल नूं 2 पॉइंट्स ते कट रहा है, एक तो इस पॉइंट ते एक इस पॉइंट ते। इन्हों आपां टी ते टी डैश का नाम दे देना। जिमें ही पी और टी नूं मिलावांगे अपनी पहली स्पर्श रेखा का निर्माण हो जाएगा। तो देखो बेटा एक स्पर्श रेखा मैं बना दी, एक तुहाडे सामने बना रही हाँ। तो ये दोनों स्पर्श रेखावां आ चुकियां ने, पी टी ते पी टी डैश, ठीक है जी। हुण आपां इस तो अगली कंस्ट्रक्शन करते हैं तीसरी। ये सीगी बेटा सैकेंड। थर्ड बनाने आ। देखो थर्ड की स्टेटमेंट की है, ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। तो आप 3 सेंटीमीटर रेडियस लैके एक सर्कल ड्रॉ करना है। टेक 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू ऑन वन ऑफ इट्स एक्सटेंडेड डायामीटर ईच एट ए डिस्टेंस ऑफ 7 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। तो सेंटर तो बेटा 7 सेंटीमीटर दूर आप 2 पॉइंट्स लैने ने पी एंड क्यू। ड्रॉ टेंजेंट्स टू द सर्कल फ्रॉम दीज 2 पॉइंट्स। तो इन्होंने दोनों पॉइंट्स तो ही आप 2 जिहड़े पेयर्स ने सर्कल्स के उपर ड्रॉ करने, ठीक है जी, दोनों पासे। तो देखो बेटा 3 सेंटीमीटर का मैं सर्कल ड्रॉ कर लिया। हाँ जी, तो ओ तो केंद्र तो इधरले पासे राइट साइड ते भी मैं 7 सेंटीमीटर ते जाके पी पॉइंट लिता है। ओ तो इधर लैफ्ट साइड ते भी 7 सेंटीमीटर, देखो इदा मिल के 7 सेंटीमीटर, ठीक है, पॉइंट क्यू लिता, ठीक है जी। इन्ना हुण इस तो बाद आपां हुण अपने स्टैप्स दोहराने हैं। पहला इस लाइन नूं भुल जाओ, इधर वाली नूं पी ते ओ जिहड़ी ये लाइन बनी है इसका आपां परपेंडिकुलर बाईसैक्टर खिंचना है। हाफ तो वध कंपस खोल के आर्क्स लगाइयां, फिर ओ तो ठीक है जी, इसनूं ज्वाइन कर देंगे। इसनूं आपां एम नाम देना है। अगला स्टैप की है, एम तो आपां ओ जिन्नी कंपस खोल के देखो एम तो थोनों दिखना चाहिए, देखो क्लीयर हो रहा है ना। आ मैंने एम तो
ओ जिन्नी कंपस खोल लिती है। थोड़ा जिहा भी डिफरेंस पऊगा ना तो फिर तुहाडा जिहड़ा सर्कल है वो ठीक नहीं बनेगा। तो एम ते रख के आपां बेटा सर्कल ड्रॉ कर देना। ठीक है जी, अपने गिवन सर्कल नूं ये 2 पॉइंट्स ते कट गया। एक नूं आपां टी नाम दे दांगे, एक नूं टी डैश। सेम उसे प्रोसैस नाल आपां पी नूं टी नाल मिलाना है ते फिर पी नूं टी डैश नाल मिलाना है। अपनियां जिहड़ियां एक पासियों पी पॉइंट तो जिहड़ियां टेंजेंट्स ने वो ड्रॉ हो जाणगियां। देखो टेंजेंट्स ड्रॉ हो चुकियां ने। हुण यही प्रोसैस बेटा आपां इधर ओ ते क्यू लाइन दे उपर दोहराना है। ओ ते आपां कंपस रखी, हाफ तो वध खोलिया ते इस लाइन का आपां ओ क्यू लाइन का परपेंडिकुलर बाइसैक्टर खिंच दिता है। लंब सम दो भाजक। इधर एम नाम दिता सी, इधर आपां मिड पॉइंट नूं एन नाम दे दिंदे आ। हुण एन तो चाहे तुसी क्यू जिन्ना खोल लो, चाहे तुसी ओ जिन्ना खोल लो कंपस नूं ते एक सर्कल ड्रॉ कर दो। थोड़े गिवन सर्कल नूं यह 2 पॉइंट्स ते कट गया। इनू तुसी नाम दे दो एस, एस डैश। ठीक है जी, जो तुसी इस क्यू ते एस नूं मिलाओगे, क्यू ते एस डैश नूं मिलाओगे तो तुहाडे कोले बिंदु क्यू तो स्पर्श रेखावां दा जोड़ा ड्रॉ हो जाएगा। सो दिस इज़ द फाइनल फिगर यू गैट आफ्टर द कंस्ट्रक्शन। जो रचना पूरी हो जाएगी तो वो इस तरह की दिखेगी। ठीक है जी, तो ये सी बेटा अपनी थर्ड रचना। हुण आपां चलदे हां अपनी फोर्थ रचना वाल, जो कि है मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना। हाँ जी बेटा, अपनी अगली रचना की कह रही है, ड्रॉ ए पेयर ऑफ टेंजेंट्स। स्पर्श रेखावां का जोड़ा खिंचना है टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर विच आर इनकलाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो राजे ये आपां नूं दिता की होया, थोड़ी जी रफ फिगर बनाने आ। तो देखो इन्हें कहा भी एक सर्कल है 5 सेंटीमीटर इहदा रेडियस है। इस ते आपां किसी बाहरी बिंदु तो स्पर्श रेखावां का जोड़ा ड्रॉ करना है तो उन्होंने विच आपस दे विच कोण कितना है 60 डिग्री। तो राजे जो अपने कोल बाहर पॉइंट होगा ही नहीं फिर आप 60 डिग्री किद्दां मिल लांगे। तो इत्थे 10th चैप्टर की जिहड़े थ्योरम है वो काम आऊगी। देखो जे आपां स्पर्श बिंदु दे नाल अर्ध व्यास नूं मिला दिंदे आ तो इत्थे अपने कोले कोण किन्ने हुंदे ने जी 90 डिग्री दे। दो स्पर्श रेखावां दे विच बनिया कोण ते दो अर्ध व्यासां दे विचकार बनिया कोण ये सप्लीमेंटरी हुंदे ने, इन्हां दा जोड़ 180 हुंदा है। तो हुण जे इन्हां स्पर्श रेखावां दे विच बनिया कोण 60 है तो इत्थे अपने कोले अर्ध व्यासां दे विच बनिया होया कोण किन्ना होगा 120 डिग्री। तो इत्थों ही अपनी जिहड़ी रचना की शुरुआत होनी है। तो चलो जी आपां इहदी शुरुआत करते हैं। पहला 5 सेंटीमीटर अर्ध व्यास का आपां एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। तो सर्कल ड्रॉ हो चुका है। 5 सेंटीमीटर का अर्ध व्यास है। एक अर्ध व्यास मैं मिला रही हाँ 5 सेंटीमीटर। हुणी हुणी आपां अपनी रफ फिगर दे विच की देखिया सी कि दोने अर्ध व्यासां दे विच कोण किन्ना 120। हुण इस फिगर ते सेंटर ते मैं 120 डिग्री का कोण बनाने लगी हाँ। देखो फिर वही समस्या आई है ना, पेंसिल थोड़ी उच्ची हो चुकी है। ये बराबर पैरल होनियां चाहिदियां ने, क्योंकि जे अपने पेंसिल ते प्रकार की जिहड़ी टिप है उन्हां दे विच उचाई इन्हां दी बराबर नहीं होगी तो तुहाडे कोण जिहड़े ने वो सही नहीं बनणगे। हाँ जी देखो बेटा, केंद्र ते मैं कंपस की मदद के नाल 120 डिग्री का कोण बना लिया। रफ फिगर दे विच देखो अर्ध व्यासां दे एंड ते किन्ने किन्ने दा कोण है 90-90 का। तो हुण आपां इस फिगर दे विच इस पी पॉइंट ते भी ते इस क्यू पॉइंट ते भी आपां, एक मिनट क्यू थोड़ा साफ लिख दा जे नहीं क्लीयर हो रहा, दोनों ते आपां 90-90 का कोण बनावांगे। पहला इस पी पॉइंट तो शुरुआत करते हैं 60 वाली आर्क। ਤੁਹਾਨੂੰ क्लीयर होना चाहिए, नहीं तो मैं 1 मिनट के विच बन जाए है ना, ਤੁਹਾਨੂੰ दिखना चाहिए।
ਲਓ ਜੀ 60 ਦਾ ਕੋਣ ਆਪਣਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ। ਪੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਬਿੰਦੂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮਿਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਥੋੜਾ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਓ ਕਿ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਧਰਲੀ ਆਰਕ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਆਪਾਂ 90 ਦਾ ਕੋਣ ਬਣਾਤਾ। ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਊ ਤੇ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਦੋ ਪਾਸੇ 90 ਦੇ ਕੋਣ ਬਣਾ ਕੇ ਦੋਨੋਂ ਲਾਈਨਸ ਜਿੱਥੇ ਮਿਲੀਆਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੋਣ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਬਣ ਰਿਹਾ 60 ਡਿਗਰੀ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਰਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਈ ਹੈ। 60 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟੈਂਜੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਅਰਧ ਵਿਆਸਾਂ 'ਤੇ 120 ਦਾ ਕੋਣ ਬਣਾਇਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਥੀਸ ਟੂ ਐਂਗਲਸ ਆਰ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ। ਫਿਰ ਅਰਧ ਵਿਆਸਾਂ ਦੇ ਐਂਡ 'ਤੇ ਆਪਾਂ 90 ਦੇ ਕੋਣ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬਾਹਰੀ ਬਿੰਦੂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਟੈਂਜੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਣ ਬਣ ਰਿਹਾ ਉਹ 60 ਡਿਗਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਡਰਾ ਏ ਲਾਈਨ ਸੈਗਮੈਂਟ ਏ ਬੀ ਆਫ ਲੈਂਥ 8 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਕਹਿੰਦੇ 8 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਸੈਗਮੈਂਟ ਡਰਾ ਕਰੋ। ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ 8 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ ਲਾਈਨ ਸੈਗਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਡਰਾ ਕਰ ਲਈ। ਇਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇਣਾ ਹੈ ਏ ਬੀ। ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੈ, ਟੇਕ ਏ ਐਜ਼ ਸੈਂਟਰ। ਵੀ ਏ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਮੰਨ ਕੇ ਡਰਾ ਏ ਸਰਕਲ ਆਫ ਰੇਡੀਅਸ 4 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਏ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਮੰਨ ਕੇ ਆਪਾਂ 4 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦਾ ਚੱਕਰ ਖਿੱਚਣਾ। ਟੇਕਿੰਗ ਬੀ ਐਜ਼ ਸੈਂਟਰ, ਤੇ ਬੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਮੰਨ ਕੇ ਆਪਾਂ 3 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਖਿੱਚਣਾ। ਕੰਸਟਰਕਟ ਟੇਂਜੈਂਟਸ ਟੂ ਈਚ ਸਰਕਲ ਫਰੋਮ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਅਨਦਰ ਸਰਕਲ। ਦੂਜੇ ਸਰਕਲ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਰਕਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੇਂਜੈਂਟਸ ਦਾ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੇ ਬੇਟਾ ਕਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਆ ਪ੍ਰਕਾਰ 4 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਟੋਟਲ ਦੇਖੋ ਇਹ 8 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ ਲਾਈਨ ਸੀ। ਏ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਮੰਨ ਕੇ ਆਪਾਂ 4 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦਾ ਚੱਕਰ ਖਿੱਚਿਆ। ਬੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਮੰਨ ਕੇ ਆਪਾਂ 3 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦਾ। ਹੁਣ ਜੋ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੁੱਛੀ ਹੈ, ਬੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਰਕਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੇਂਜੈਂਟਸ ਡਰਾ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਰਕਲ 'ਤੇ ਟੇਂਜੈਂਟਸ ਡਰਾ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਾਈਨ ਇਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਦਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਬਾਈਸੈਕਟਰ ਖਿੱਚਣਾ। ਹਾਫ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਪਸ ਖੋਲ ਲਓ। ਇੱਕ ਆਰਕ ਅੱਪਰ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਇੱਕ ਲੋਅਰ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਫਿਰ ਏ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀਆਂ ਆਰਕਸ ਛੋਟੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹਿਲਾਣੀ। ਜੇ ਛੋਟੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕਵਰ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਬਾਈਸੈਕਟਰ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ। ਐਮ ਨਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਐਮ ਤੋਂ ਓ ਜਿੰਨੀ ਏ ਜਿੰਨੀ ਖੋਲ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਬੀ ਜਿੰਨੀ ਕੰਪਸ ਖੋਲ ਲਓ, ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਡਰਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਗਿਵਨ ਸਰਕਲ ਨੂੰ 2-2 ਪੁਆਇੰਟਸ 'ਤੇ ਕੱਟ ਰਿਹਾ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੀ ਤੋਂ ਡਰਾ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਬੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਇਸ ਸਰਕਲ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕੱਟ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾਮ ਦੇ ਲਓ ਟੀ ਅਤੇ ਟੀ ਡੈਸ਼। ਇੱਧਰ ਨਾਮ ਦੇ ਲਓ ਕੋਈ ਐਸ ਅਤੇ ਐਸ ਡੈਸ਼। ਹੁਣ ਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਟੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣਾ, ਇੱਕ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾ। ਬੀ ਨੂੰ ਟੀ ਡੈਸ਼ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬੇਟਾ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਸ ਐਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਐਸ ਡੈਸ਼ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਫਾਈਨਲ ਫਿਗਰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿਖੇਗੀ। 4 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦਾ ਸਰਕਲ ਸੀ, 3 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦਾ ਸਰਕਲ ਸੀ। ਇੱਧਰਲੇ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ 2 ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ, ਇੱਧਰਲੇ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ 2 ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ ਡਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਰਚਨਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਰਚਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਖ ਲਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਏ ਬੀ ਸੀ ਡੀ। A B C be a right triangle in which AB is 6 and BC is 8 and angle B is 90। तो थोड़ी रफ फिगर बना के देखो, B ते 90 का एंगल है, B ते 90 का एंगल है। रफ फिगर भी थोड़ी सोहनी होनी चाहिए है ना। चलो ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਆਪਾਂ ਏ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਰੇ ਆਪਾਂ ਸੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਏ ਬੀ ਸਾਈਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 6 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀ ਸੀ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 8 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ
अपनी इनफॉर्मेशन के नाल ट्रायंगल बनाने आ। ए बी मैं 6 सेंटीमीटर ड्रॉ कर रही हाँ। हाँ जी, ये आ गया अपने को बी ए 6 सेंटीमीटर। हुण बी ते बेटा 90 का एंगल बनावांगे ते बी सी साइड नूं 8 सेंटीमीटर कटांगे। हाँ जी, देखो बेटा बी मैं 6 सेंटीमीटर लिती है, बी ते 90 का एंगल ड्रॉ किया ते बी ते केंद्र मन के 8 सेंटीमीटर की आर्क लगाई है, जो कि अपने को सी पॉइंट आ गया। हुण ए ते सी नूं मिलाउने आ। ठीक है जी, तो ये अपनी बन गई है राइट ट्रायंगल ए बी सी। अगली लाइन पढ़ो। बी डी इज़ परपेंडिकुलर फ्रॉम बी ऑन ए सी। तो आप एक इत्थे बी डी परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है ए सी के उपर। तो मैथड की है बेटा, ध्यान नाल सीखो। जिस पॉइंट तो बाहरी बिंदु तो आपां लाइन ते परपेंडिकुलर ड्रॉ करना हुंदा है, तो अपनी कंपस नूं इन्ना क खोलते हुंदे आ कि सामने वाली लाइन नूं 2 पॉइंट्स ते कट जाए। देखो समझ आ रहा है? देखो 2 पॉइंट्स ते कट गई अपनी जिहड़ी रेखा सी, चाप सीगी। ठीक है, हुण इस पॉइंट तो जिथे ये कटियां ने एक आर्क उपर लगानी है, फिर इधरले पॉइंट तो एक आर्क लगानी है। जदों आपां बेटा इस पॉइंट नूं बी नाल मिलावांगे तो यह परपेंडिकुलर ड्रॉ हो जाएगा बाहरी बिंदु तो एक दिती हुई रेखा ते। नैक्सट स्टैप है ए सर्कल थ्रू बी सी डी इज़ ड्रॉन। तो आप एक सर्कल ड्रॉ करना है जोड़ा बी पॉइंट चों भी लंघे, सी पॉइंट चों भी लंघे तो डी पॉइंट चों भी। तो इसका मैथड की है बेटे, थोड़े को 3 पॉइंट सीगे, तिन्हों मिलाया होया भी हैगा। किसी 2 लाइनस का तुसी परपेंडिकुलर बाईसैक्टर खिंच लो। देखो जिदा मैं पहला डी सी हाफ तो वध खोल लिया, इस लाइन नूं चाप लगाई, यही चाप आपां सी ते रख के लगावांगे। ठीक है जी, समझ आ रहा? तो देखो आर्क्स लग चुकियां ने, इन्हां नूं आपां मिलाना है। लाइनां दे विच कन्फ्यूज़ ना हो जाइए, तो इन्हां दी जिहड़ी लाइन लगाओगे बेटा थोड़ी डॉट छड्ड के लाइन लगा दिओ। ठीक है, तो ये आपां इस लाइन का हाफ कर लिया। हुण आपां चाहे तो बी डी का हाफ भी कर सकते हैं, बी सी का हाफ भी कर सकते हो। जिथे वो दोनों लाइनां ए वाली लाइन तो दूसरी लाइन का परपेंडिकुलर बाईसैक्टर मिलणगे, वो अपना सर्कल होगा, सर्कल का सेंटर होगा। ठीक है, जो हुण मैं बी डी का हाफ कर रही हाँ, परपेंडिकुलर बाईसैक्टर बी डी का। ये ताई करके बेटा थोड़ी कॉम्पलीकेटेड है, क्योंकि ये बहुत कुछ करना पैंदा। इन्हां पॉइंट्स नूं मिला देंगे तो ये पॉइंट्स दोनों इस पॉइंट ते मिल रहे हैं। देखो, तो इनू आपां सर्कल का केंद्र ओ कह देंगे इस पॉइंट नूं। ठीक है जी, हुण इस पॉइंट तो बेटा चाहे तुसी सी जिन्नी कंपस खोल लो, चाहे डी जिन्नी खोल लो, चाहे तुसी बी जिन्नी खोल लो, सारे ये बराबर होंगे, क्योंकि अपने कोल केंद्र आ चुके हैं। हुण ए ते रख के बेटा मैं सी जिन्नी प्रकार खोली है तो एक सर्कल ड्रॉ कर दांगी। हाँ जी, तो देखो सर्कल ड्रॉ हो चुके हैं, जोड़ा बी सी ते डी दे विचों लंघ रहा है। हुण आपां ए तो कंस्ट्रक्ट द टेंजेंट्स फ्रॉम ए टू द सर्कल, ए तो टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है। देखो एक ऑलरेडी ड्रॉ हो चुकी है, क्योंकि आपां नूं पता है भी जो सर्कल दे रेडियस नूं आ मिल रहा तो इत्थे 90 का एंगल भी बन रहा है, तो सारिया कंडीशनस पूरियां हो रही हैं। दूसरी कंडीशन के लिए देखो ए सेंटर सीगा अपने कोले, आ वाला अपना रेडियस जा रहा है। ठीक है, तो इस पॉइंट में जो आप ए नाल मिला देंगे तो यह इधर वाली टेंजेंट भी आ जाएगी। जे तुसी उसे मैथड नूं फॉलो करना चाहुंदे हो तो तुसी ए नाल ओ नूं मिला दो। ए बाहरली बिंदु सीगा ते ओ अपना सेंटर है, इहदा हाफ करोगे लाइन का, आर्क्स ज़्यादा हो जाणगियां। याद रखियो बस थोड़ी किहड़ी आर्क कित्थे तुसी मिलाउणी है। आ 2 आर्क्स आईयां ने अपने कोले, ते ये जिहड़ा पॉइंट आया एम,
ਹੁਣ M ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ O ਜਿੰਨੀ ਕੰਪਸ ਖੋਲਾਂਗੇ, ਸਾਰਾ ਸਰਕਲ ਡਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਹੇਠਾਂ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਨਾ, B ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਟੈਂਜੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਰਾ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ A ਨਾਲ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਟੈਂਜੈਂਟ ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਡਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਕਸ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਰਫਲੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਟੈਪਸ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਰਾਈਟ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਬਣਾਈ ਸੀ। B ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ, ਇੱਧਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ A ਸੀ, ਇੱਧਰ C ਸੀ। B ਤੋਂ AC ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਰਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਸ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਖੋਲੋ 2 ਪੁਆਇੰਟਸ 'ਤੇ ਕੱਟ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਰਕ ਲਗਾਈ, ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਰਕ ਲਗਾਈ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ D ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਕੀ ਸੀ, B D ਤੇ C ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਖਿੱਚਣਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ 2 ਸਾਈਡਸ ਦਾ ਹਾਫ ਕੀਤਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਸ ਦਾ ਹਾਫ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹਾਫ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਕੱਟਣਗੇ ਬੇਟਾ ਉਹ ਚੱਕਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ O ਆ ਜਾਊਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਲ ਡਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ B C ਤੇ D ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੇਗਾ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਟੈਂਜੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਟੈਂਜੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਹਾਫ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਉਸ ਤੋਂ A ਜਿੰਨੀ ਖੋਲ ਕੇ ਜਾਂ O ਜਿੰਨੀ ਖੋਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਡਰਾ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ O ਤੇ A ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋਨੋਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆ ਜਾਣਗੇ, A ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਬਸ ਬੋਲ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀ ਸਟੈਪਸ ਆਪਾਂ ਫੋਲੋ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਈਜ਼ੀਲੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲਾਸਟ ਰਚਨਾ ਰਹਿ ਗਈ ਆਪਣੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ 'ਚ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਡਰਾ ਏ ਸਰਕਲ ਵਿਦ ਦਾ ਹੈਲਪ ਆਫ ਏ ਬੈਂਗਲ। ਇੱਕ ਚੂੜੀ ਜਾਂ ਕੜੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਬਣਾਓ। ਟੇਕ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟਸਾਈਡ ਦਾ ਸਰਕਲ, ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਲੈਣਾ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਆਊਟਸਾਈਡ ਸਰਕਲ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਲਓ। ਕੰਸਟਰਕਟ ਦਾ ਪੇਅਰ ਆਫ ਟੇਂਜੈਂਟਸ, ਤੇ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਟੇਂਜੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਜੋੜੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਬੈਂਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਲ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਉਸਦਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਗਲ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੈਂਟਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੀ 3 ਪੁਆਇੰਟਸ ਲਓ ਸਰਕਲ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜੋ ਕੋਲੀਨੀਅਰ ਨਾ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਲਓ ਬੇਟਾ, A ਨੂੰ B ਨਾਲ, B ਨੂੰ C ਨਾਲ। ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ 8th ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, 9th ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਦੋਨੋਂ ਪੁਆਇੰਟਸ, ਦੋਨੋਂ ਆਪਾਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਬਾਈਸੈਕਟਰ ਖਿੱਚਣਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਧ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੋਲ ਕੇ ਕੰਪਸ ਆਰਕ ਲਗਾਈਆਂ, ਮਿਲਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੇਮ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰੋਂ AB ਦਾ ਹਾਫ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਬਾਈਸੈਕਟਰ ਮਿਲਣਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖੋ ਨਿਚਲੇ ਪਾਸੇ ਕੰਸਟਰਕਟ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈਣਾ ਬਾਹਰ, ਉਹ O ਤੋਂ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੈ ਲਓ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ P ਲੈ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਜਰਮੈਂਟ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟ P ਲੈ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੈਪਸ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸੇਮ। P ਤੋਂ O ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸਦਾ ਆਪਾਂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਬਾਈਸੈਕਟਰ ਖਿੱਚਾਂਗੇ, ਸੇਮ ਜਿਵੇਂ ਬੇਟਾ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ 'ਚ ਲੱਗੇ ਸੀ ਆਪਾਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਬਣੀ ਉਸਦਾ ਹਾਫ ਕਰ ਲਿਆ, M ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਖੋਲਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਡਰਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਗਿਵਨ ਸਰਕਲ ਨੂੰ 2 ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੱਟ ਕੇ ਲੰਘੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਗਿਵਨ ਸਰਕਲ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ 2 ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੇ ਕੱਟਿਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਰਿਹਾ T ਡੈਸ਼। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ P ਨੂੰ T ਨਾਲ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ, ਫਸਟ ਟੇਂਜੈਂਟ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਲਓ ਜੀ, P ਨੂੰ T ਡੈਸ਼ ਨਾਲ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ, ਸੈਕਿੰਡ ਟੈਂਜੈਂਟ ਦਾ ਜੋੜੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਉਹ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਲਓ ਜੀ,
ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਸੀ ਬੇਟਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਬੈਂਗਲ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਸਰਕਲ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਪੁਆਇੰਟਸ ਲੈ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਦੋਨੋਂ ਲਾਈਨਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਬਾਈਸੈਕਟਰ ਖਿੱਚ ਦੇਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਬਾਈਸੈਕਟਰ ਮਿਲਣਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੱਕਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ O ਕਹਿ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈਣਾ P, OP ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ, ਦੈਨ ਦਾ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬਿਗਿਨਸ। ਉਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਸ ਹੈ ਬੇਟਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੱਲੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੋਟਬੁੱਕਸ 'ਤੇ ਵੀ ਬਣਾ ਲਿਓ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਬੇਟਾ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਬਾਏ ਬੇਟਾ।